वर्किंग कैपिटल चैप्टर नंबर बोलो बेटा कौन सा है? हाँ, 17। 17, 17 का खैतरा। आओ बेटा। अरे क्या हो गया गुलचा जी, लेट कैसे हो गए? आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी। नाश्ता कर रही थी? नाइस। क्या किया नाश्ता? ब्रेड, दूध। नाइस। उसमें क्या को लेट हो गई? इतना सा तो काम था। कुछ बढ़िया छोले भटूरे खा के आती तो मैं सोचता भी लेट हुई, ठीक है चलेगा। वर्थ वेटिंग। अरे स्क्रीन आई नहीं क्या तुम लोग को? चलो बेटा, समय को खराब ना किए बिना जीवन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। फटाफट करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, अरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी भी आती है। थ्योरी बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है क्या? आओ, चैप्टर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है फटाफट बताओ। डे टू डे ऑपरेशंस में जो कैपिटल लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। जो पैसा हमारा मार्केट में घूम रहा है, जो हमारा पैसा एक साल के अंदर घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है कि आपको क्या होता है? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कैसे होगा बहन? हैं? मैं वर्किंग का, अरे यार ऐसा मत करो यार। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो बनना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अबे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नहीं सुना क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी में बहुत फर्क होता है। अच्छा, 19 लाख 20 लाख का फर्क होता है बेटा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाय, अरे देखो यार छोड़ो, तुम लोग को लगता है डिटेल में बताना ही पड़ेगा। ये आपकी बैलेंस शीट है। ये क्या है बेटा? आपकी बैलेंस शीट। यहाँ आती है कैपिटल, समझ लो, ठीक है। मैं अभी आपको पार्टनरशिप वाली कैपिटल बना के बता रहा हूँ ताकि लॉजिक समझा पाऊँ, ठीक है क्या? वरना कैपिटल तो वर्टिकल बनती है, ठीक है। मान के चलो एक पार्टनर्स, यहाँ पे मान के चलो कैपिटल दी हुई है ओनर की, यहाँ रिजर्व्स हैं, यहाँ बैंक लोन है, ठीक है, यहाँ क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? पेन नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बिल्डिंग आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, ये सारी चीजें। मुझे बताओ सबसे पहले बिल्ड फिक्स एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है? बताओ। जो लंबे समय के लिए लगे हुए हैं वो क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? जो 24 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो 12 महीने के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। समझना ध्यान से, करंट एसेट्स का नाम बताओ क्या क्या होगा? करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? डेटर्स, स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? करंट एसेट्स के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये इसी साल के अंदर 12 महीने के अंदर ये चीज क्या होने वाली बेटा? कैश में कन्वर्ट होने वाली है। 12 महीने के अंदर चीज क्या में कन्वर्ट होने वाली है? कैश में। एक्चुअली आपने ना गलत पढ़ रखा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, पहले मैं सोचा था तुम्हें बोलूंगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ, तुम बोलोगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मैं बोलूंगा नहीं गलत पढ़ रखा है, तुमने तो पहले ही वाला नहीं बताया, तो मेरे पूरे प्लान का ही कचरा हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के करंट एसेट्स होते हैं जो पैसे आपके अभी मार्केट में लगे हुए हैं, जो अभी 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स होता है कायदे से देखा जाए तो। समझना ध्यान से। आपने 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 50 लाख रुपए काय में लगाए? बिजनेस में। जिसमें से 30 लाख रुपए कहां गए हैं? फिक्स एसेट्स में। 30 लाख रुपए कहां गए हैं? फिक्स एसेट्स में। और 20 लाख रुपए कहां गए हैं? करंट एसेट्स में। 20 लाख रुपए कहां गए हैं? करंट एसेट में। तो 30 लाख तो फिक्स रखे हुए हैं, 30 लाख तो फिक्स रखे हुए हैं। 20 लाख हैं जो अभी मार्केट में घूम रहे हैं। हाँ या ना बोलो। दिस कैपिटल इज वर्किंग फॉर यू, दिस कैपिटल इज वर्किंग फॉर यू। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? वर्किंग कैपिटल। नहीं आई? कि आई बात समझ में? फिर से 30 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का तो बिल्डिंग फर्नीचर ये सारे फिक्स एसेट ही खरीद लिए।
20 लाख रुपए से मैं व्यापार कर रहा हूं, 20 लाख में से 15 लाख का माल लाता हूं, 5 लाख रुपए कैश रखता हूं, फिर वो डेटर में कन्वर्ट होता है, वापस से कैश बन जाता है। ये 20 लाख रुपए ही है जो घूम रहा है और मेरे लिए प्रॉफिट कमा के मेरे को दे रहा है। तो कौन सी कैपिटल मेरे लिए काम कर रही है? 20 लाख रुपए। कौन सी कैपिटल मेरे लिए काम कर रही है? 20 लाख रुपए। तो ये क्या कहलाई जाएगी बेटा? वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाई जाएगी? तो कायदे से वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता था बेटा? करंट एसेट्स। क्या मतलब होता था? करंट एसेट्स। नहीं आया कि आया, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? ध्यान से देखना, 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 30 लाख रुपए काय के हैं? फिक्स एसेट्स के, और 70 लाख रुपए किसके हैं? करंट एसेट्स के। तो कुल मिलाया कितना हो गया? 100 लाख, यानी 1 करोड़। हाँ या ना बोलो? अगर 50 लाख रुपए वहां लगाए थे, अगर 50 लाख रुपए वहां लगाए थे, तो ये 70 लाख रुपए कहां से लग गए इस पे? मतलब ये आपने कहीं ना कहीं क्या किया है? करंट लायबिलिटी से फाइनेंस किया है, कहीं ना कहीं कैसे किया है? करंट लायबिलिटी से फाइनेंस किया। मान के चलो आपका 70 लाख रुपए घूम रहा है, आपका 70 लाख रुपए घूम रहा है, लेकिन इस 70 लाख में से 20 लाख रुपए आपको मार्केट का चुकाना है। 20 लाख रुपए, सॉरी 30 लाख रुपए, आ चलो यहाँ पे, हाँ 30 कर लो, सॉरी 50 लाख होगा ना, तभी तो टैली होगी बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब 50 लाख रुपए आपको मार्केट में चुकाना है। तो आपका एक्चुअल पैसा कितना घूम रहा है? 70 लाख माइनस 50 लाख। 70 लाख माइनस 50 लाख कितना फिगर हो जाएगा? 20 लाख। कितनों को बात समझ में आई? मैंने आपको लॉजिक बताया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कैसे बना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो पैसा लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है। तो इसलिए 2 वर्ड्स होते हैं, तुमको सिर्फ वर्किंग कैपिटल बताया जाता था, अब तुम 2 वर्ड्स पढ़ोगे। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं बेटा? करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नहीं आया कि आया? आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, जाओ। क्या फ्लो खराब होता है ना? क्यों लेट हो गए दीदियां? गाड़ी बंद पड़ गई थी, फिर चालू कैसे हुई? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम सोकर लेट उठी? वेरी गुड, आई लाइक दिस ऑनेस्टी इन लाइफ। चाबी गाड़ी में लगी है? अरे जा बेटा, देख गाड़ी है कि नहीं। 3 गाड़ियां चोरी हो चुकी है बेटा नीचे वाले प्रमाइसिस से। हाँ, नहीं तब तो अंकल भी नहीं थे, पिंकी दीदी की गाड़ी चोरी हुई थी। चलो, वो भी मेरे ही कारण। ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो रोज आती थी, उसकी गाड़ी का लॉक खराब था, वो बढ़िया से चेन वाला ताला मारती थी गाड़ी में, और मैं एक रोज उसको मजाक उड़ाता था, मैं क्या करती रहती है ये सब, कोई नहीं लेके जाएगा, ये क्या हरकत है, चेन वाला ताला मार रही है। एक दिन बेचारी ने मेरी सुन के नहीं मानी, मैंने खूब मजाक उड़ाया, तो उसी दिन चोरी हो गई। ले बेटा। ठीक है, तो ऐसा होता है। बद्दुआ लग गई क्या? हाँ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो मार्केट में घूम रहा है। ओए ओए, वो पैसा जो आपका मार्केट में घूम रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। ठीक है बेटा, वर्किंग कैपिटल की थ्योरी आपको रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरी कहानी दी हुई है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देख लो, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देख लो। मैंने आपको कौन सी बता दी? ग्रॉस और नेट। कौन सी? ग्रॉस और नेट। अच्छा, ग्रॉस मतलब करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलेगा? अच्छा, फिर क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कुछ होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कुछ होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कुछ होती है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर 2 आती है, सीजनल और स्पेसिफिक। सीजनल और स्पेसिफिक। बताता हूं एग्जांपल, समझना ध्यान से। फॉर एग्जांपल बेटा, एरिन की दुकान है। एरिन काई की दुकान भाई तेरी? डेयरी के अलावा दूसरा बताना। हाँ, ज्वेलरी की दुकान है इसकी। ठीक है, एरिन की काय की दुकान है बेटा? ज्वेलरी की। पैसे पैसा है भाई इसके पास, बता दूं मैं तुम लोग को, है ना? ठीक है, तो काय की दुकान है बेटा? ज्वेलरी की। घर वाले देते नहीं लेकिन इसको, हरकतें ठीक नहीं ना। ठीक है, तो इसकी काय की दुकान है बेटा? ज्वेलरी की। तो जो इसकी ज्वेलरी की दुकान है, उसमें मान के चलो 1.5 CR का स्टॉक है। नहीं यार, इतना ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी। ठीक है, 80 लाख का स्टॉक है। कितने का स्टॉक है? 80 लाख। या 80 लाख के करंट एसेट्स है। 80 लाख के क्या है? करंट एसेट। या 80 लाख के करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं, दुकान में 80 लाख रुपए लगा हुआ है जो घूम रहा है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया?
अब जैसे ही सीजन आया मतलब समझ लो जैसे अभी नवरात्रि का टाइम आया, क्या बात समझ में आया, अभी दिवाली आई तो नवरात्रि और दिवाली के टाइम पे ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी, बोलो हाँ। क्या उस समय वो उतना ही स्टॉक मेंटेन करेगा कि और स्टॉक लेके आएगा? अगर होलसेलर है तो उतने ही ग्राहक आएंगे कि ज्यादा ग्राहक आएंगे? अगर ज्यादा ग्राहक आएंगे तो उतनी ही उधारी जाएगी कि ज्यादा उधारी जाएगी? यानी कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर मतलब करंट एसेट्स के अंदर सीजन के टाइम पे आपको स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा, बोलो हाँ। आपको डेटर्स उधारी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, कुल मिला के आपका व्यापार बढ़ेगा तो आपका करंट एसेट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, बोलो हाँ। 80 लाख तो एनी टाइम लगाए लगाए रखने, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। 80 लाख बिजनेस में फंसे रहते हैं एट अ टाइम, हाँ या ना बोलो। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीजन के टाइम पे मार्केट से पैसा उठाते हैं, डीसी से पैसा उठाते हैं और वो पैसा उठा के और दुकानों में लगाते हैं। उसको क्या कहा जाता है बेटा, सीजनल वर्किंग कैपिटल। क्या कहा जाता है कि भैया अभी मौसम आया है तो एक्स्ट्रा पैसा लगा दो ताकि एक्स्ट्रा व्यापार कर पाए। क्या बात समझ में? आप कभी देखना ना, अगर जब सीजन रहेगा, अभी नॉर्मली फल वाले जितना फल लेके घूमते थे और अभी इस टाइम पे जो फल लेके घूम रहे हैं उतना ही लेके घूम रहे हैं कि ठेले ज्यादा भरे हुए दिख रहे हैं आपको? क्यों? क्योंकि अब मतलब ज्यादा भरे हुए दिख रहे हैं मतलब ज्यादा बिक रही है, तो ठीक है। पर ये समझ में आ रहा है उनकी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई है, बढ़ गई है। हो सकता है वो नवरात्रि के समय के पहले किसी से पैसा लेने गए हो कि भैया अब मुझे ज्यादा माल भरने के लिए पैसा लगेगा, तो ये उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं अपनी सीजनल वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया है। हर बिजनेस में ऐसा होता है, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया। हम भी अगर कोचिंग चला रहे तो नॉर्मल टाइम पे जितना खर्चा हो रहा होता है, जितना ऑपरेशंस में लग रहा होता है, जब एडमिशन का टाइम आता है तो वो ऑपरेशंस का पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस समय थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाना पड़ जाता है, थोड़ा मार्केटिंग खर्चा आ जाता है, एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, वर्किंग कैपिटल आपकी लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नहीं आया कि आया। तो एक होगी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक क्या होगी, परमानेंट। दूसरी क्या होगी, वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर एक क्या हो जाएगी, सीजनल, और दूसरी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक। जब किसी स्पेसिफिक वर्क सर्कमस्टांसेस पे, एक बार स्पेसिफिक का देखी तो क्या लिखा है इन्होंने, स्पेसिफिक कहां लिखा, स्पेसिफिक लिखा ही नहीं, एल है, नहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है। On the other hand, special working capital is required to meet the extraordinary needs for the contingent event like strike, fire, unexpected competition, rising price tendencies। कुछ भी हुआ, अगर कोई भी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस हुआ है उसके कारण अगर लागत बढ़ानी पड़ जा रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही, सेल आ गई या कुछ ऐसा आ गया, स्ट्राइक हो गया, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। फायर, अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन आ गया, ठीक है। इन सब के कारण अगर वर्किंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिग बिलियन सेल चल रही है तो लोकल ग्राहक को भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैच करने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो सब क्या हो जाएगी, इनकी स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। अरे नहीं आया कि आया। गुड मॉर्निंग बच्चों, जग रहे हो? तो देख लो ये क्या है, डायग्राम देखा, परमानेंट जो फंसा ही हुआ है पैसा, और ऊपर नीचे जो हो रहा है वो क्या है बेटा, वेरिएबल। ठीक है क्या, ठीक है। कई बार परमानेंट को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा होता है तो इंक्रीजिंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और उसके ऊपर क्या झूल रही है ना, क्या झूल रही है बेटा, वेरिएबल। इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, नजर मारो, एकदम छोटी छोटी बातें हैं बेटा, है ना। मैं पढ़ाऊं इस उम्र में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस पता चलता है, बिजनेस कितनी पैसा, एक दुकान है जो भरी भरी है, एक दुकान है जो खाली खाली है। भरी भरी दुकान जहां ज्यादा स्टॉक है आप बोलोगे यार अच्छा चलने वाला काम है, गुडविल पे फर्क पड़ता है ना। आप पैसा तुरंत चुका देते हो, आपको सामने से पैसा आया चाहिए नहीं आया, आप अपनी उधारी चुका देते हो, ये वर्किंग कैपिटल के कारण ही कर पाते हो, गुडविल हो जाता है। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये पूरी चीजें रीड करो फटाफट, इजी इजी है, 10 पॉइंट 2 मिनट के अंदर।
हेलो। जब मैंने वर्किंग कैपिटल बताना शुरू किया, मैंने पूछा एरन काय का बिजनेस है, तो एरन ने बोला भैया डेयरी है, दूध का बिजनेस है। मैंने कहा नहीं दूसरा बताओ, ज्वेलरी का एग्जांपल लिया। मुझे बताओ, एक एरन के अगर दो बिजनेस हैं, एक डेयरी बिजनेस है और एक ज्वेलरी बिजनेस है, दोनों में वर्किंग कैपिटल सेम होगी कि अलग अलग होगी? किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी? और डेयरी में कम क्यों? डेयरी रनिंग आइटम है, स्टॉक मेंटेन करना है क्या भैया? 3 महीने के लिए दूध इकट्ठा करके रखा हुआ है, पेरिशेबल आइटम है, रोज का रोज आएगा, रोज का रोज जाएगा, पेरिशेबल आइटम है, खराब होने वाला आइटम है। क्या बात समझ में आ रही है? उसमें स्टॉक मेंटेन नहीं करना। उधारी नहीं बिकती, ज्यादातर माल क्या बिकता है? कैश बिकता है। यही अगर ज्वेलरी की जगह मैं कपड़े का काम बोल लूं, कपड़े में वर्किंग कैपिटल और ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा आपको क्या मेंटेन करनी है? वैरायटी। और ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा बेटा आपको, मतलब उधारी लंबी चलती है ना, 30-30 डेज की, 60-60 डेज की क्या चलती है? उधारी की साइकिल चलती है। तो आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल लो है कि हाई। क्या बात समझ में आ रही है? एक अच्छा बिजनेस, कमाने वाला बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री, हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है? कुछ नहीं। हमारी लागत क्या है? कुछ नहीं। कोई हमको बहुत जो है वो फिक्स एसेट्स है, हर साल कुछ माल थोड़ी लाके जो हमको बेचना है। ज्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है? जो पेजेस आ रहे हैं, पन्ने आ रहे हैं, स्टाफ है, ये सारी चीज। स्टाफ तो नहीं होगा तो सैलरी हो जाएगी, ठीक है। जो स्टॉक वगैरह कुछ हमको मेंटेन ही नहीं करना है। यही अगर कोई मान के चलो एक बिजनेसमैन है, कोई दवाई की दुकान है, कोई कपड़े की भी दुकान है, तो हो सकता है उन्होंने 10-10 करोड़ का माल क्या किया हो? मेंटेन किया हो, अपनी स्टॉक मेंटेन किया हो, उधारी उनने ली हो, उधारी वो देते होंगे अपने ग्राहकों को। ये सबसे क्या होती है? वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ती चली जाती है। आई होप अभी तक आपको वर्किंग कैपिटल का एसेंस समझ में आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है और काम कैसे करती है। हाँ या ना बोलो। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ बोलो। साइज ऑफ द बिजनेस। रिटेलर को उतना उधारी नहीं देनी पड़ती जितनी होलसेलर को देनी पड़ती है। क्या बात समझ में? साइज ऑफ द बिजनेस। तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन साइकिल, बनने में माल कितना समय लगता है। अगर माल बनने में ज्यादा समय लगता है तो आपका स्टॉक क्या होता रहेगा? ज्यादा होता रहेगा, कि आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। एक लॉट से जब तक अगला लॉट बिके, जब तक अगला लॉट बने, तब तक का माल आपको एक बार में बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? सीजनल वेरिएशन कितना है? ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ये पूरा आप देख सकते हो। एक बार 2 मिनट में नजर मारो फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग कैपिटल में। पूरे रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी, बिजनेस साइकिल, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी एंड डिविडेंड पॉलिसी, अदर फैक्टर्स, पूरे 11 पॉइंट देख लेना। सिर्फ नजर मारना है ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको अभी। हाँ भाई, हो गया। आओ, बाकी सारी बातें बेटा छोटी छोटी बातें। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, मार्केट से लेनदारी कम है, देनदारी ज्यादा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस डूबने की कगार में है। क्या बात समझ में आ रही है? स्थिति ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, कितना स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। कई बार ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना भी नुकसानदायक है, कम स्टॉक मेंटेन करना भी नुकसानदायक है। कितनी उधारी देनी है, कितनी उधारी लेनी है, ये सब क्या कहलाता है? आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आगे बात करते हैं, सीधे मेन न्यूमेरिकल में आते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में आओ बेटा, हम सीखेंगे हमको वर्किंग कैपिटल मेंटेन, फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेट करेंट एसेट मेथड। इलस्ट्रेशन 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दो, यही वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वर्किंग कैपिटल से। चलें बात करें, क्या है बात? तो बात कुछ इस प्रकार की है। अब परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर। मुंडे झट को स्ट्रेट बैठो बेटा, नहा धो के आए हो? अरे हाँ, लग रहा है हाँ कि आए नहीं हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो लग रहा है। तुम लोग की जो आवाज आ रही है उससे समझ में आ रहा है, ठीक है। पूछ रही तो ना ही है,
मेरे को तो सही सही बता दे। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना है बेटा 80 रुपए, लेबर कितना है बेटा 30 रुपए, ओवरहेड्स कितने हैं बेटा 60 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा 170 रुपए, प्रॉफिट कितना है 30 रुपए, सेलिंग प्राइस कितनी है 200 रुपए। ये इनने हमें कॉस्ट शीट बता दी एक बिजनेस की। ठीक है क्या, द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा रहता है। अच्छा देखो होता क्या है, सबसे पहले दुकानदार क्या लाता है, रॉ मटेरियल लाता है। क्या लाता है बेटा, रॉ मटेरियल। हेलो, हो मेरे साथ। रॉ मटेरियल से क्या बनता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल फिनिश प्रोडक्ट बनता है। अगर रॉ मटेरियल से चीज काय में कन्वर्ट होती है, WIP में। काय में कन्वर्ट होती है, WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है, फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है, फिनिश गुड्स। माल बिकता है, ठीक है बात समझ में, फिर गुड्स बनता है। अब ये गुड्स क्या होंगे, बिकेंगे। ये गुड्स क्या होंगे, बिकेंगे। बिकेंगे तो फिनिश गुड्स काय में बदल जाएंगे बेटा, अगर उधारी बिका तो काय में बदल जाएंगे, डेटर में। काय में बदल जाएंगे बेटा, डेटर में। और फिर डेटर हमको पैसा देगा तो काय में कन्वर्ट होगा, कैश में। काय में कन्वर्ट होगा, कैश में। और कैश आएगा तो फिर से हम क्या लेके आएंगे, रॉ मटेरियल। अच्छा मान के चलो और उल्टा करते हैं, एक चीज और जोड़ देते हैं। रॉ मटेरियल हम काय में लाए थे, उधारी में। रॉ मटेरियल हम काय में लाए थे, उधारी में। तो यहां किसको पैसा देना होगा, क्रेडिटर को। किसको पैसा देना होगा, क्रेडिटर को। और ये जो कैश आया वापस से किसको चुका दिया जाएगा, क्रेडिटर को। तो कैश टू कैश घूमना, ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहलाता है, कैश से कैश का कन्वर्टर। कैश से क्या बनेगा, सबसे पहले क्रेडिटर वाला पॉइंट अगर हटा दो तो कैश से क्या बनेगा, रॉ मटेरियल। क्या बनेगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से WIP, WIP से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, और डेटर से वापस कैश। अगर बीच में चाहो तो क्रेडिटर भी घुसा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है। अब इनने वही बोला क्वेश्चन में कि रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए रॉ मटेरियल काय में पड़ा रहता है, स्टॉक में रहता है। अरे हाँ बोलो, फिर क्या बोला है, WIP कितना है बेटा, WIP कितना है, कितने महीने के लिए, एक महीने के लिए। अबे WIP कितने महीने के लिए, आधे महीने के लिए। फिनिश्ड गुड्स कितने के लिए बेटा, एवरेज ऑफ 1 मंथ। नालायक सबके सब। ठीक है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ्स, lag in payment of wages half a week, lag in overhead expenses 1 month, 1/4 of the output is sold against cash, cash on hand at the bank is expected to 25,000. Very good. You are required to prepare a statement showing working capital need to finance level activity of 1,04,000 units of production. You may assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages overheads accrue similarly on time period. 4 weeks in equivalent to a month. Oh हो। समझ आया, तो मैं कहीं के लाया हूं, बाकी आओ अब समझाता हूं। कहां से शुरू करूं, लो बेटा। हम्म चल बेटा, अपन को क्या निकालनी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो एक काम करें, करेंट एसेट्स से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने कितने करेंट एसेट्स होते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ 1 मंथ। एक महीने का स्टॉक क्या रहता है बेटा, एक महीने का रॉ मटेरियल काय में रहता है, स्टॉक में। तो स्टॉक हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्रीज। स्टॉक हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट में पहला आइटम लिख दूं इन्वेंट्रीज, हाँ या ना बोलो। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, अरे इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक जो गोदाम में पड़ा हुआ है, बोलो हाँ। अच्छा मैं पेन बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, ये वाला पेन बनाता हूं बेटा। क्या बनाता हूं, पेन। अच्छा मैं जो पेन बनाता हूं, मैं 1 साल के अंत में मेरे गोदाम में गया, मेरे गोदाम में क्या क्या पड़ा हुआ था, कुछ तो प्लास्टिक पड़ी हुई थी जिसका पेन बनता है, हाँ ना बोलो। कुछ आधे बने हुए पेन पड़े हुए थे, ये तो पूरा बन गया लेकिन फिर टूटा टाटा, आधा बना हुआ पेन बना था जो भी पूरा बनना बचा है, बोलो हाँ। और फिर कुछ पूरे बने हुए पेन पड़े थे जो बेचने बाकी है। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ही होगी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो। पहले काय की आपके पास आउटपुट मतलब इन्वेंट्री होगी रॉ मटेरियल की, फिर काय की होगी वर्क इन प्रोग्रेस की, और फिर काय की होगी फिनिश गुड्स की। तो इन्वेंट्री लिखो तो 3 प्रकार की इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। एक कैलकुलेट करनी है रॉ मटेरियल की, एक WIP की, और एक किसकी बेटा, फिनिश गुड्स की। अरे हाँ ना बोले यार, अरे
रॉ मटेरियल की, WIP की और फिनिश गुड्स की कितनी कितनी होगी एक बार कैलकुलेट करें। रॉ मटेरियल कितना है बेटा, 80 रुपए लगता है, बोलो हाँ। उसने बोल रखा है कि उसको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1,04,000। कितने बनाने हैं, 1,04,000। तो बताओ बेटा कितना कितना रॉ मटेरियल लग जाएगा साल में, 80 इंटू 1,04,000। कितना आएगा बताओ, 80 इंटू 1,04,000, 83,20,000। इतना इनका क्या रहता है, साल भर का रॉ मटेरियल रहता है, बोलो हाँ या नहीं। उसने क्या बोला है, कितने महीने के लिए स्टॉक पे पड़ा रहता है, 1 महीने के लिए। डिवाइडेड बाय 12 कर दो। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीड्स टू फाइनेंस लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट्स ऑफ अ पर मंथ। 1,04,000 मंथ का दिया है शायद से, मुझे लग रहा है। नहीं, एक से, हम्म, 1,04,000 पर मंथ दिया है। 4 वीक्स तो ठीक है, इन लोगों ने 1,60,000 कहाँ से ले लिया। showing working capital need फाइनेंस लेवल ऑफ 1,04,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 1,04,000 महीने का है, 1,04,000, 86 आता है। जस्ट अ सेकेंड ना, कुछ मिसप्रिंट है मुझे लग रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, मंथ्स में क्या, सॉरी, ये देखो ये देखो ये देखो, ये एक लाइन नहीं देखी थी मैंने, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, wages overheads accrue similarly and time period of 4 weeks is equivalent to a month। time period of 4 weeks is equivalent to a month। साल भर में कितने यूनिट्स बनाने हैं बताओ उसको, वही दिए, कितने दिए, 1,04,000। हाँ या ना बोलो। इनटू तुमने क्या किया था, इतना रॉ मटेरियल कितना लग रहा था हमारा, कितना लग रहा था रॉ मटेरियल बताओ मुझे, 80। तो कितना आया था, 1,04,000 इंटू 80 कितना आया था बताओ, 83,20,000। ठीक है क्या, ये साल भर का है और उन्होंने बोला है 4 वीक्स अ मंथ, यानी साल भर में कितने वीक्स हो जाएंगे, 52। नॉर्मली एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। एक महीने का रॉ मटेरियल फंसा हुआ है, एक महीने का रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, ये अगर साल भर का है तो 83,20,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 83,20,000 साल भर का है, बोलो हाँ। कितने वीक्स होते हैं पूरे साल में, 52। और हमें एक महीने का रॉ मटेरियल लगाना है, एक महीने में कितने वीक्स हो जाएंगे, 4। एक महीने में कितने वीक्स हो जाएंगे, 4। तो 4 वीक्स का आउटपुट बचा हुआ है हमारे पास 83,20,000, मतलब रॉ मटेरियल बचा हुआ है 83,20,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 6,40,000। कितना आ जाएगा, 6,00,000 डिवाइडेड बाय 12 में आंसर क्यों आ रहा है, थोड़ा सा राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वीक्स में कैलकुलेशन करनी है, मंथ्स में और उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वीक्स में कैलकुलेशन करनी है। बाकी अपना आंसर सही आ रहा था, थोड़ा सा चेंज आ रहा था क्योंकि डेसिमल का फर्क आ रहा था। हाँ या ना बोलो, अरे बोल बेटा,
चलिए सेकंड बताओ मुझे, रॉ मटेरियल के अलावा डब्ल्यू कितना रहता है, कितने दिन के लिए रहता है? हाफ अ मंथ। डब्ल्यू को 2 मिनट छोड़ दो। फिनिश गुड्स कितने के लिए रहता है? 1 मंथ। डब्ल्यू कितने महीने के लिए रहता है? आधे महीने के लिए। और फिनिश गुड्स कितने महीने के लिए रहता है? 1 महीने के लिए। अच्छा, डब्ल्यू में कितना खर्चा हो गया होगा? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब खर्चा हो गया होगा कि कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा? समझ पा रहे हो? डब्ल्यू मतलब आधा बना हुआ है। रॉ मटेरियल में तो मुझे पता था रॉ मटेरियल लगा है, तो मैंने रॉ मटेरियल के बेसिस में निकाला। डब्ल्यू किसके बेसिस में निकालूंगा? कुछ आधा रॉ मटेरियल, आधा फिनिश गुड, आधा लेबर, सब कुछ लगा होगा, पूरा काम नहीं हुआ होगा। फिनिश गुड्स किसके बेसिस में निकालूंगा? टोटल कॉस्ट के बेसिस में। हाँ ना बोलो? एक काम करो, फिनिश गुड्स कितने महीने का है? 1 महीने का। फिनिश गुड्स निकाल के बताओ कितना आएगा? रॉ मटेरियल 80, लेबर 30, ओवरहेड 60। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है तुम्हारे पास? 1,04,000 साल भर के। कितना आ गया? 13,60,000। ये समझ में आया कैसे आया? नहीं आया? क्या आया? अच्छा मुझे बताओ, अब इनने डब्ल्यू में क्या लगा होगा? रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, हमें क्या पता क्या लगा होगा? तो इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। क्या बना रखा है? जब भी डब्ल्यू की बात होगी, या तो क्वेश्चन बता दे कितना मटेरियल कितना लेबर लगा है। अगर नहीं बता रखा है तो 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 100% ऑफ 50% ऑफ डब्ल्यू एंड ओवरहेड्स, 50% ऑफ वेजेस एंड लेबर एंड ओवरहेड्स, 100% ऑफ 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। बताओ कितना हो जाएगा? 80 रुपए रॉ मटेरियल का, बोलो हाँ। 15 रुपए का का लेबर का, और 30 रुपए का ओवरहेड्स का। कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। अब वही कर लो, इंटू 1,04,000। कितना? पूरा मंथ बोला है कि हाफ अ मंथ बोला है? हाफ अ मंथ मतलब कितने हफ्ते हो जाएंगे? 2 वीक्स। कितना आ जाएगा? 5 लाख। क्या आपको यह समझ में आया कैसे कैसे निकला? अरे हाँ ना बोलना यार। तो पहले क्या निकलेगा? अपन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया? करंट एसेट्स। क्या बनाया? करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, 3 चीज की इन्वेंट्री निकाल ली। किस किस की? रॉ मटेरियल, डब्ल्यू फिनिश गुड्स। क्या बात समझ में आ रही है? रॉ मटेरियल कितने महीने का है? 1 महीने का, तो 1 महीने का निकाल लू। डब्ल्यू कितने महीने का है? आधे महीने का, तो आधे महीने का निकाल लो। लेकिन डब्ल्यू में कुछ नहीं दिया, तो क्या लेना है? 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स, और फिनिश गुड में सब कुछ लेना है। वो भी कितने महीने का है? 1 महीने का। इतना बना लोगे क्या? इतना लिख के बनाओ पहले वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, बाकी आगे बनवाऊंगा फिर मैं। जैसे इसमें मेंशन था ना, तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। तुम्हें डेटा वीक्स में दिया होगा, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा।
चलो, हो गया क्या? लिख लिया क्या आपने? देख लो। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल कितना आया आपका, बताना मुझे। रॉ मटेरियल कितना आया, कैसे आया मुझे बताओ। 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल का प्राइस कितना था, 80, डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4। चलेगा क्या? कितना आया फटाफट बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? कितना बता रहे हो? 6,40,000। WIP में क्या ले लोगे? 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, सब मिला के कितना आ जाएगा बता दो पहले ही मुझे। ठीक है, 80, 15, 30, कितना हो जाएगा? 100, 1,04,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 52 इंटू 4। अच्छा, टू। टू क्यों? क्योंकि हाफ अ मंथ बोला था। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे बोलो बेटा, बेचा। फिनिश गुड्स ऑफ रॉ, अच्छा ये क्या है? फिनिश गुड्स का इन्वेंट्रीज है। हाँ, फिनिश गुड्स का क्या है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना, मतलब जो बचा हुआ है माल, कितना हो जाएगा? 170। कितना हो जाएगा? 170। तो कितना हो जाएगा? 170। अरे अंकु, 1,04,000 इंटू 170 डिवाइड बाय 52 इंटू कितने वीक्स? 4। कितना आएगा? 13,60,000। 2 मिनट। ये कहां तक कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अब क्या आएगा? इन्वेंट्रीज हो गई, बोलो हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन में ही तुमको दी रहती है पूरी इंफॉर्मेशन इसमें। तो इन्वेंट्रीज हो गई। अब क्या बोल दिया? क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर, क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर। ये तो क्रेडिटर्स है, मतलब करंट लायबिलिटी वाली बात है। अभी हम करंट एसेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ। मुझे बताओ, डेटर्स को कितना समय दिया जा रहा है? 2 महीने। अच्छा मुझे बताओ, हमने रॉ मटेरियल किसके बेसिस में निकाला? रॉ मटेरियल के बेसिस में। WIP किसके बेसिस में निकाला? 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। हाँ या ना बोलो। अच्छा, फिर मैंने फिनिश गुड्स किसके बेसिस में निकाला? टोटल कॉस्ट। अब डेटर किसके बेसिस में निकालूंगा? आपके सामने कॉस्ट शीट बनी हुई है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? डेटर में कितना पैसा फंसा होगा, क्या लूंगा? रॉ मटेरियल। भाई ये कैलकुलेटर था, ये प्लास्टिक है रॉ मटेरियल, आधा बना हुआ कैलकुलेटर है WIP, पूरा बना हुआ कैलकुलेटर है फिनिश गुड्स, है ना। 100 रुपए का बना, 20 रुपए जोड़ के 120 में डेटर को बेच दिया। बताओ डेटर में क्या फंसा हुआ है? रॉ मटेरियल फंसा है, WIP फंसा है, फिनिश गुड, पूरी कॉस्ट फंसी है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स फंसी है? हाँ, डेटर में क्या फंसा है? सेल्स। नहीं आ रही बात समझ में? फिर से, रॉ मटेरियल में जब मैं निकाल रहा था वैल्यू कि मेरा प्लास्टिक की कितना स्टॉक है, तो प्लास्टिक को प्लास्टिक की कॉस्ट पे निकाला। आधे बने हुए कैलकुलेटर को किसके बेसिस में निकाला? 100% ऑफ रॉ मटेरियल लग गया, 50% ऑफ लेबर और ओवरहेड लग गई है। जो पूरा बना हुआ कैलकुलेटर रखा हुआ है मेरे गोदाम में, उसमें क्या क्या जोड़ लिया? सारी कॉस्ट, क्योंकि बन के तैयार पड़ा है। हाँ ना बोलो। अब डेटर से कितना पैसा, डेटर में कितना पैसा फंसा हुआ है, तो कायदे से तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी फंसा हुआ है। हाँ या ना बोलो। तो उसको काय के बेसिस में कैलकुलेट करना चाहिए? सेल्स। किसके बेसिस में? सेल्स। लेकिन कई बार डेटर्स को कॉस्ट के बेसिस में किया जाता है और कई बार डेटर को सेल्स के बेसिस में किया जाता है। दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं। कॉस्ट बेसिस में ये बोलता है मेरा पैसा से फंसा तो मेरी कॉस्ट ही हुई है ना, सेल्स तो मेरा प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो मैं किसमें रिकॉर्ड करूंगा? डेटर को कॉस्ट में। हाँ या ना बोलो। कई बार क्वेश्चन डेटर को काय में रिकॉर्ड कर लेता है? सेल्स में। ये लड़ाई चलती रहेगी सारे क्वेश्चनों में। कभी कभी क्वेश्चन काय में कर लेगा? कॉस्ट में। कभी काय में कर लेगा? सेल्स में। मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो हम किसमें कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में। किसमें कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वो लोग काय में कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट में। अभी डेटर का कुछ दिया है क्या? नहीं, तो हम काय में कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में। काय में कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है? 170। बता सकते हो डेटर कितना आएगा? सिर्फ वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। अंकुर आ जाओ बेटा। तुम दोनों अंदर खिसको। अंकुर यहां बैठ जा पहली बेंच पे, यहां पहली बेंच बैठ जा। अरे क्या, एक तो तू इतने बजे, कितनी लेट क्यों आया? आ जा यहां बैठ। बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए तीनों की।
जगह मिल गई, जगह मिल गई वहां एकदम कोने में घुस। हाँ बताओ बेटा कितना आएगा, कोई नहीं निकाल पा रहा, हमें बताना कितना आएगा डेटर। 27 लाख। इनका कितना आया, इनका तो 20-40 आया है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। जितना माल बेचोगे सब उधारी बेचोगे क्या, नहीं, कुछ तो कैश भी बेचोगे। और डेटर किस में होता है, उधारी वाले बेचने में। 1,04,000 का 1/4 काय में बिका है बेटा, 1/4 काय में बिका है बेटा कैश में, तो बाकी काय में बिका होगा उधारी में। बताओ कितना बिका होगा उधारी में, 1,04,000 का 75%। अरे नशेड़ी कैलकुलेटर, कितना आएगा नहीं बता पा रहे। 78,170 कॉस्ट कितनी आ रही है, 170 अपॉन 52 इंटू, कितने महीने बोले थे, 2 महीने, तो कितना आ जाएगा, 20,40,000। आया कि नहीं आया फटाफट बोलो, कितनों को ये समझ आया। फिर आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, आगे कैश एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। कैश कितना रहेगा, 25,000। ये हमारी क्या बन गई, करंट एसेट्स की लिस्ट। ये हमारी क्या बन गई, करंट एसेट्स की लिस्ट। याद रखना ये मेन मेन करंट एसेट्स आएंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले नहीं, सीक्वेंस कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। इन्वेंट्रीज कितने प्रकार की, ओ इन्वेंट्री कितने प्रकार की, 3। क्या क्या आएगा उसमें, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल में WIP को 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स में, फिनिश गुड्स को टोटल कॉस्ट में चल जाएगा क्या। और डेटर को भी काय में, टोटल कॉस्ट में, इफ नथिंग इज मेंशन। कैश तो कैश होता है, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है, बाकी सब सपने होते हैं। अरे हाँ ना बोलो बेटा, यहां तक आया कि नहीं आया, अरे यार आ गया। आगे देखो, लिखता कम हूं मिटाता ज्यादा हूं। आओ, टोटल करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं सबको जोड़ के बताओ। 640 प्लस 5 लाख प्लस 1360 प्लस 2040 प्लस 25। आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों में रहता है, उसकी चाहत का एक दरिया इस दिल में बहता है, कतरा कतरा बूंद बदन का उसकी याद में। हो गया, सारी दुनिया छूटे उसकी, याद न पीछा छोड़े। ये वाला गाना सुना है तुम लोग ने, क्या है ये, जेनजी हो ना तुम लोग। क्रेडिटर्स में क्या होगा बेटा बताओ, क्रेडिटर्स अलाउड बाय क्रेडिटर सप्लायर इज 1 मंथ। अच्छा बताओ क्रेडिटर किसके बेसिस में निकलेगा, अगर तुमने बिना सोचे समझे बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें समझ में आई ये चीज। किसके बेसिस में निकलेगा क्रेडिटर, क्रेडिटर किसके बेसिस में निकलेगा, रॉ मटेरियल। क्यों रॉ मटेरियल, माल खरीदा है, अरे खरीदा तो रॉ मटेरियल ही है ना। क्या बात समझ में आ रही है, लेबर थोड़ी खरीदे हैं, ओवरहेड थोड़ी खरीदा है, तो पैसा क्या फंसा होगा, रॉ मटेरियल। तो क्रेडिटर किसके बेसिस में निकलेगा, रॉ मटेरियल। कितने महीने का है बेटा, 1 मंथ। कितने महीने का है, 1 मंथ। बताओ कितना आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ। 1,04,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, कितना आया, 6,40,000। नहीं आया कि आया, 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल कितना था, 80, 52 इंटू 4। चलेगा जवानों, समझ आया कि नहीं आया। अरे यार क्रेडिटर्स के बाद क्या आएगा, क्रेडिटर्स के बाद क्या आएगा बेटा, कुछ और दिया है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जो जो बोले करते जाना है, बड़ा इजी है बेटा। फिर क्या बोला, क्रेडिट अलाउड टू डेटर हो गया, वेजेस इज हाफ अ वीक, हाफ सॉरी 1.5 वीक, 1.5 महीने की वेजेस रोक लेते हैं, 1.5 महीने की वेजेस रोक लेते हैं, पेमेंट नहीं करते, यानी क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी, पैसा चुकाना है, बोलो आया नहीं, 1.5 वीक्स। कैसे निकालोगे, 1,04,000 इंटू 30, लेबर से, वेजेस को लेबर के बेस में निकालेंगे, ये तो दिक्कत नहीं है ना बेटा। 1,04,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1.5, हाउ मच बेचा, चल मी कितना आ रहा है आपका आंसर, 90।
90,000। यस क्लास, आर यू लिसनिंग? अरे आया कि नहीं आया यार? वेजेस के बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो, वेजेस के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन में क्या दिया है? एक मौत लगा दी पूरा एक क्वेश्चन करने में। ठीक है, ओवरहेड कितना बोला है? लैग इन ओवरहेड एक्सपेंसेस 1 मंथ, एक महीने में ओवरहेड पेमेंट नहीं करते, कितना हो जाएगा? 60। 1,04,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, कितना आएगा? 480, 480, 480, 480। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या बोल देंगे इसको? एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स को बोल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अरे हाँ या ना बोलो, क्या वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो? करंट एसेट आपके आ गए हैं, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। करंट एसेट आ गए हैं, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। पूरी करंट लायबिलिटी कितने की आ रही वो भी टोटल कर दो। एक काम करो, 640 प्लस 90 प्लस 480, 1210 आ गया ये करंट लायबिलिटीज। बेटा अंकुर, तुमने तो पूरा चैप्टर खो दिया बेटा। -45,65,000 कितना आ जाएगा? 33,55,000 क्या आ जाएगी तुम्हारी वर्किंग कैपिटल? कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। अरे बोल मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, आता ही आता है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ तेज होगा। बस इसमें गलती कहां होती है मैं बताऊं? इसमें गलती कहां होती है? किसको किसके बेसिस में लेना है? अब रॉ मटेरियल किसके बेसिस में लेना है? रॉ मटेरियल किसके बेसिस में? लेबर बोल रहा है क्या कोई? रॉ मटेरियल किसके बेसिस में लोगे? रॉ मटेरियल के बेसिस में। डब्ल्यू किसके बेसिस में लोगे? 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। फिनिश गुड्स को किसके बेसिस में लेना है? कॉस्ट। पूरा मत्थे का सूर कौन करेगा बेटा? डेटर। कौन करेगा? डेटर। क्योंकि डेटर कभी काय में ले लेंगे? सेल्स में। कभी काय में ले लेंगे? कॉस्ट में। आप जो भी लेके आओ नीचे नोट डाल के आना। क्या बात समझ में आ रही है? हमने काय में लिया है? कॉस्ट में। तुमको जो लेना लेते रहो, आपका कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? डेटर काय में लेंगे? कॉस्ट में। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सेल्स तो सेल्स में, ठीक है क्या? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? करंट वर्किंग करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाते हैं? क्रेडिटर्स किसके बेसिस में होगा? रॉ मटेरियल। वेजेस किसके बेसिस में होगा? लेबर के बेसिस में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके बेसिस में होंगे? ओवरहेड्स के बेसिस में। कितनों को अल्ले पल्ले पड़ा है? जितने जितना समय बोला है उतना उतना समय का पैसा तुम्हारा फंसा हुआ है, उतने उतने समय की तुमको एंट्री कर जानी है। सेम क्वेश्चन रहते हैं पूरे टाइम, हाँ या ना बोलो। और अच्छे खासे नंबर के आते हैं, बस थोड़े लेंदी होते हैं, तो तेज हाथ चला के हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी बात पे इलस्ट्रेशन 3 थोड़ा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दूं ना ये वाला, तब तो मजा आएगी जीवन में, नहीं तो क्या मतलब? ये तुम लोग तो क्या हो जाओगे? चलो इलस्ट्रेशन 3 एक बार खुद से ट्राई करो, देखते हैं। From the following information, prepare a statement showing average amount of working capital required by solvent taking 360 days in a year। देखो लिख दिया उन्होंने, कितने दिन लेने हैं? 360 दिन। मतलब डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअल सेल्स इज 5,000 यूनिट्स एट 2 पर यूनिट। प्रोडक्शन क्वांटिटीज कोइंसाइड विद सेल्स एंड विल बी कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट, जितना बनाएंगे पूरा बिक जाएगा, वही प्रोडक्शन है, वही आउटपुट है। मटेरियल 1 रुपए, लेबर 0.4, ओवरहेड्स 0.35। कस्टमर आर गिवन 45 डेज क्रेडिट, यानी ये क्या हो जाएगा? डेटर का क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर्स एंड 60 डेज क्रेडिट इज टेकन फ्रॉम सप्लायर, यानी ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर का समय। ठीक है। 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये हो जाएगा रॉ मटेरियल। 15 डेज सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स आर केप्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन में दिया है। प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज एंड ऑल मटेरियल इज इशूड इन कमेंसमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन साइकिल, यानी 18 दिन क्या हो जाएगा? डब्ल्यूआईपी। 18 दिन क्या हो जाएगा? डब्ल्यूआईपी। मैं बता दे रहा हूं, डेटर कितने दिन का है बताओ देख के? 45। क्रेडिटर कितने दिन का है? 60। हाँ, और रॉ मटेरियल कितने दिन का है? 36। और 15 दिन का क्या है बेटा? फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री। और 18 दिन का क्या है बेटा? डब्ल्यूआईपी। वैसे ही करना जैसे मैंने बताया था, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर। शुरू हो जाओ। सोल्यूशन मत देखना, खुद से करना, जीवन में सुखी रहोगे। सोल्यूशन देखोगे दुखी दुख आएगा, दुखी दुख, दुखी दुख बेटा। जीवन क्या है बेटा? जीवन माया है। हेलो। आंखें बंद करूं तो उसको,
अपने पास में पाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। हाँ बेटा। हाँ, WIP। रॉ मटेरियल आया है कि नहीं आया है? 18 दिन का लिया है क्या रॉ मटेरियल? आई लाइक इट। यही तो मुझे स्वैग चाहिए इनका, 18 लिख के 36 कैलकुलेट कर दो, दुनिया झूम बराबर झूम शराबी हो जाए। मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन मत देखना, जैसे मैंने बताया वैसे करना, जीवन में सुखी रहोगे। अरे ये इंपॉर्टेंट बातें बाद में करना, पहले फालतू क्वेश्चन करो जल्दी। ये मोबाइल कहाँ है कैलकुलेटर? ऑफिस जब तक खोलेगा तब तक तुम तो। अच्छा 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 अच्छा। बेटा जल्दी करो, नहीं बन रहा तो बताओ मैं कराऊं। प्लीज ये बता दो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ वाली दीदियां, लेफ्ट वाली दीदियां, बन रहा है? वेरी गुड।
कौन सी? A cash balance equal to one third of the average of other working capital requirement is kept for contingencies. मतलब पहले बाकी सारी चीजें निकाल ली, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कर लो, वर्किंग कैपिटल निकाल लो, उसका वन थर्ड, अ कैश बैलेंस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज केप्ट फॉर कंटिजेंसीज. तो उसका वन थर्ड कैश हो जाएगा, फिर उसको कैश में लिख दोगे और नई वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. रफ में करोगे पूरा, समझ गए? मतलब वर्किंग नोट में. हाँ बेटा. कौन सा 875? दिख का ही नहीं था. फिनिश्ड गुड्स. तो फिनिश्ड गुड्स तुम देख के क्यों कर रही हो? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम लोग हाँ बोलते हो. अच्छा, तुम लोग ये बोलते हो देख देख के समझ में आ रहा है, ये मतलब होता है तुम लोग का. आप समझा मैं क्या बोला. फिनिश्ड गुड्स कितने दिन का बोला है बेटा? देखो, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल आर 15 डेज, सॉरी, कस्टमर आर गिवन 45 डेज क्रेडिट एंड 60 डेज. तो 45 डेज का क्या है तुम्हारा? डेटर. 45 डेज का तुम्हारा क्या है बेटा? डेटर. डेटर किसके बेसिस में निकलेगा बताओ? पूरी कॉस्ट के बेसिस में. पूरी कॉस्ट निकालो, कितनी आ जाएगी? 1 रुपीज प्लस 0.4 प्लस 0.35, जोड़ो कितना आएगा? 1.75. टोटल कॉस्ट आ गई. टोटल नंबर ऑफ यूनिट साल भर में कितने बिकेंगे? 5 लाख. इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज इंटू 45 डेज, कितना आया? हाँ, डेटर निकाल दिया मैंने. तुमने तो फिनिश गुड्स पूछा था ना. फिनिश गुड्स कितना है बेटा? 15 दिन का. क्या ये थोड़ा हाई हो रहा है? ठीक है. फिनिश गुड्स कितने दिन का है बेटा? 15 दिन का. तो अब सेम चीज फिनिश गुड्स के साथ कर लो. फिनिश गुड्स भी किस में निकलती है? टोटल कॉस्ट में. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीनों को जोड़ो. क्या बोल रही दिशा? 1 प्लस 0.4 प्लस 0.35, तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 1.75 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 360. इंटू 15. आ गया फिनिश गुड्स. बेटा मैं बता रहा हूं, बुक का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, दोनों मिक्स मत करना, कोई एक तरीका फॉलो करना, बार बार बोल रहा हूं मैं. हाँ, कैश बैलेंस बाकी सब आ गया. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल निकाल लो. फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है? अ कैश बैलेंस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल. पूरी जो वर्किंग कैपिटल आ गई, उसका वन थर्ड क्या आ जाएगा? कैश. क्या आ जाएगा? कैश. जो वन थर्ड आएगा उसको वापस से ऐड कर दोगे तो वो नई वाली, सही वाली वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. समझ गई? गुड. एरिन कितना आ गया? नहीं आया. कौन सी? कैश की. उसने क्या बोला है? बाकी की वर्किंग कैपिटल का वन थर्ड कैश चाहिए. तो पहले बाकी पूरी वर्किंग कैपिटल निकाल लो बिना कैश के. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कितनी आ रही वर्किंग कैपिटल बताओ? मैं सॉल्व कर दूं पूरा क्वेश्चन? 1,46,875. ये वर्किंग कैपिटल तेरी आ गई. अब इसका वन थर्ड कैश मेंटेन करना है. इसका वन थर्ड क्या हो जाएगा? कैश डिवाइडेड बाय 3. अब ये कैश है तो ये कैश ऐड होता है, इससे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी.
तो जे तेरी वर्किंग कैपिटल आई थी उसमें ये ऐड कर दे तो तेरी करेक्ट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इसमें ऐड कर दे, कितना था 1,46,875 में प्लस कर दोगे 48,958 जो भी आया तुम्हारा, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 1,95,833। चलो मुझे लगता है मेरा करने का समय आ गया है क्वेश्चन। चल बेटा मैं कर दूं क्या कि आ गया, समझो, आओ, जिसको नहीं बना वो लोग के लिए कर दे रहा हूं, समझो बहुत सादी बात है, जीवन में ना सादा काम करना चाहिए हमको। सबसे पहले करंट एसेट लिखना चाहिए। करंट एसेट में क्या आएंगी, इन्वेंट्रीज। देखो इन्वेंट्रीज के अंदर बाइफरकेशन करोगे ना तो हमेशा इजी रहेगा। इन्वेंट्रीज कितने प्रकार की हो सकती है, तीन। पहला क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, फिर क्या हो जाएगा WIP, फिर क्या हो जाएगा फिनिश गुड्स। आओ एक एक करके ढूंढते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है, रॉ मटेरियल कितना मेंटेन करेगा, 36 दिन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, 36 दिन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5 लाख, और रॉ मटेरियल कितना है, 1 रुपए, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36 कितना आ जाएगा, फटाक से बता दो मुझे। आया, यस। WIP कितना लेंगे, पूरा कि आधा आधा आधा, WIP क्या लेंगे, पूरा आधा आधा। तो पूरा आधा आधा मतलब कितना हो जाएगा, 1 रुपए, और 0.4 का आधा, 0.4 का आधा कितना हो जाएगा 0.2, और 0.3 का आधा 0.35 का आधा, सॉरी 0.35 का आधा कितना आ जाएगा 0.175, और 1 रुपए पूरा, 1 रुपए पूरा, कुल मिला कितना हो जाएगा 1.375। ये समझ आया कि नहीं आया, 5 लाख यूनिट्स, 1.375 का खरपत, 360 दिन, कितने दिन का WIP है, शायद से 18 दिन का। कल्लो सोल्व, कल्लो सोल्व, कितना कितना 34,374 कुछ ऐसा आया क्या, हाँ तो राउंड ऑफ कर दो 34,375। आया कि नहीं आया बेटे। फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा बताओ, 5 लाख, इंटू सबको जोड़ के कितना आ रहा था बताओ, सबको 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 360। फिनिश गुड्स कितने दिन है, फिनिश गुड्स कितने दिन है 15, 36 इन्वेंट्रीज हो गई है। बेटा सोलो परफॉर्मेंस दे रहा हूं क्या मैं, हाँ आई लाइक ग्रुप परफॉर्मेंसेस। बेटा जल्दी करो, देखो बताओ कितना आ रहा है, 36,458। क्या हो गया अंकुर, एक तो तू सो के नहीं उठा, सारे टाइम है क्लास आने का, क्या हुआ भैया नालायक। ठीक है, इन्वेंट्रीज के बाद क्या आएगा बताओ, इन्वेंट्रीज के बाद क्या आएगा फटाफट बताओ, डेटर्स क्या जाएगा,
डेटर्स, डेटर्स कितने दिन के बेटा 45 डेज, तो कितना हो जाएगा 5 लाख इंटू, सबको जोड़ो सबको जोड़ो सबको जोड़ो, डेटर्स में सब लेना है 1.75 डिवाइडेड बाय 360, अरे सब में वही तो करना है, इंटू डेटर्स कितने दिन के हैं, कितने दिन के हैं 45, 45 ले लो, कितना आएगा 1,09,000, ये बन गया होगा सबसे डेटर्स भी। डेटर्स के बाद पूरा दूसरा तुम लोग बताते जाओ क्या क्या है, डेटर्स के बाद और क्या है, टोटल कितने आ गए करंट एसेट्स 2,02,8। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स कितने दिन बोले क्रेडिटर्स को 60 डेज, तो सिर्फ रॉ मटेरियल पे रहेगा वो तो 5 लाख इंटू 1 रुपए डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 कितना आएगा फटाक से बताओ 80। यहां तक समझ आया, कुछ और है क्या क्रेडिटर्स में, नहीं, माइनस करके वर्किंग कैपिटल निकाल लो, वर्किंग कैपिटल कितनी आई फटाफट बोलो मुझे बताओ। अब 2 मिनट यहां पे, जिसको बन गया जिसको नहीं बना सब यहां देखेंगे, प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये आ गई वर्किंग कैपिटल, बोलो हाँ, उसने क्या बोला है, a cash balance equivalent to 1/3 of the average of other working capital, 1/3 of the average of other working capital, मतलब पहले बाकी वर्किंग कैपिटल निकाल लो, जो कि हमने निकाल ली, कितनी आ गई 1,46,873, तो कैश फॉर कंटिजेंसी, कैश फॉर कंटिजेंसी, ओके, इसका 1/3 146,875 का 1/3 क्या रहेगा, कैश बैलेंस, क्या रहेगा कैश बैलेंस, कितना कैश आ जाएगा बताओ, इसमें क्या जोड़ दोगे, ये आ गया तुम्हारा कैश बैलेंस, इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी, मतलब कैश है तो वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा, तो ये क्या आ जाएगी फाइनल वर्किंग कैपिटल, क्या आ जाएगी फाइनल वर्किंग कैपिटल या न्यू वर्किंग कैपिटल, जो बोलना चाहो, ऐड करके बता दो कितना आ जाएगा 1,98,832। कितनों को बन गया हाथ उठाओ, अरे प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे यार, कितनों को बन गया, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज हाँ ना बोलो, नहीं, चलिए आगे बात करें कि करना है कुछ, क्या कर रहे हो सब लगे हुए अपने अपने में, समय देना है कुछ और बताओ तो कम से कम, कहां तक हुआ दिशा, निकालना है, करो ना बेटा, कौन रोक रहा तुम लोग को, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप लोग का सीएफएम का पेपर छूट जाएगा वरना, ये बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, सर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुमको बताऊं, जिसका हो गया वो इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करे, चलो इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करो, जिसका हो गया जिसका नहीं हुआ है, कितनों का हो गया पहले हाथ उठा के बताओ मुझे, जम के 3 हो गया है, 4 इलस्ट्रेशन 4 खुद से ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बनेगा तो ठीक नहीं बनेगा तो ठीक, मैं बता रहा हूं एक चीज और, कई चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, तुमको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और पीएनएल भी बनाने बोला, वो तुमको नहीं बनाना है, तुम्हें सेम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है, तो जो तुम्हारे काम का हो उसका इस्तेमाल करना, जो तुम्हारे काम का ना हो उसको छोड़ देना, ट्राई करो, देखते हैं किसको कितना बन रहा है, और प्लीज सोल्यूशन मत देखना, मैं तो बोलता हूं बुक बंद कर दो, सामने स्क्रीन में देख के करो, तब जीवन में मजा है। व्हाट हैपेंड अनुष्का, क्या कैश वाला, क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछना, हम्म, क्या लिखी हो, थोड़ा सा बस करंट लाइबिलिटी वाले लिखो, तुम दिखाओ अपना सोल्यूशन, जो कहा है, तो 2-2 बार करोगी क्या, एक ही बार में अच्छे से करो ना बेटा, हाँ, सॉरी, पेंसिल से क्यों कर रही हो, अरे कुछ नहीं होता, दिलेरी से पेन से किया करो बेटा, हैबिट डलेगी, समझ आया, हाँ, दिखाइए भैविका,
जो का है बे, लाइन खींच सीधा चल, आड़ा टेढ़ा भाग रही है। जी का है, प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ गुड, बन गया। क्वेश्चन का चटर पटर लगी हुई है बिल्कुल। कहाँ है, क्या है ये? फॉर्मेट लाइन खींच के सीधे सीधे चलाओ, टीचर को ढूंढने में इतनी समस्या आ जाएगी ना, क्या निकाले हो पता ही नहीं चलेगा कभी। जो मैंने फॉर्मेट सिखाया वही फॉर्मेट से सॉल्व करो बेटा, टीचर को चेक करने में आसानी होगी। दिखा भाई, पिछला क्वेश्चन दिखाओ दोनों। हाँ, प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स है, सेम ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर, मतलब एक्सपेक्टेड रेशियो कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल का 60%, रॉ सेलिंग प्राइस का 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 10% वेजेस की कॉस्ट है, 20% ओवरहेड की कॉस्ट है। अभी तक हमको रुपीज में दे दिया था, इस बार परसेंटेज में दे दिया। सेलिंग प्राइस दिया गया कहीं ऊपर? कहाँ दिया है? तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ, कॉस्ट शीट। क्या बनाओगे? सेलिंग प्राइस लिखो 5 रुपए, सेलिंग प्राइस लिखो 5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फटाफट एक एक करके लिखते जाओ, बताओ कितनी कितनी आएगी। सेलिंग प्राइस 5 रुपए, फिर उनने क्या बोला है, रॉ मटेरियल 60%। तो रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा बेटा, 5 का 60% कितना हो जाएगा बताओ, 3 रुपए। फिर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, 10%, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के बाद उन्होंने क्या बोला, ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, 20%। तो 5 का 20% ओवरहेड्स कितना हो जाएगा बताओ, 1 रुपए। ये टोटल तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई, 3 4 4.5। समझ आया कि नहीं आया बोलो? अरे यार, हाँ, जम के बोलो बस। रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर्स फॉर एन एवरेज 2 मंथ्स। तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हो जाएगा। ईच यूनिट प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ 1 मंथ, ये WIP हो जाएगा। फिनिश गुड विल स्टे इन वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच फॉर कस्टमर फॉर एक्सपेक्टेड 3 मंथ्स, ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो जाएगी। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 2 मंथ्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर, यानी डेटर और वो क्रेडिटर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 5, सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉलो कंसिस्टेंट पैटर्न। नंबर ऑफ यूनिट्स तुमको दे दिए 60,000। सेम क्वेश्चन हो गया। अब हाँ या ना बोलो, विद प्रेजेंटेशन अच्छे से करो जल्दी।
बेटा नहीं कर पाए क्या तुम लोग? छोड़ दें क्या, चले जाएंगे यहाँ से, हम क्या करें? हो गया, आ गया। गुड़। गुड़। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। किसमें? फिनिश गुड में तीनों। देखो अच्छा, मैं लिखवा देता हूँ, पता है, एक बार ना आखिरी में किसको किसमें क्या लेना है वो लिखवा दूंगा, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, करो। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का। क्या? हाँ। WIP में बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 100 और बाकी 50-50। फिनिश गुड में सब कुछ 100%। बेटा कैलकुलेटर कहाँ है? बेटा महक क्वेश्चन हो गया, बाद में कर लेना चिट चैट। अब नहीं बता पाओगे? हाँ मिल लिया मैं उससे बाहर। क्या हुआ सुरभि? कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, इन लोग कुछ एकदम इजी चैप्टर है, डरा रहे हैं तेरे को। बधाई हो यार। तू सेल्फ स्टडी काय निकल लेता, काय कोचिंग ज्वाइन किया है? हाँ। WIP आधा बना हुआ गुड्स है, तो उसमें मटेरियल पूरा लग जाता है, लेबर ओवरहेड्स आधा आधा लगता है। हाँ। हम्म, हाँ। डेटर नहीं आ रहे? क्यों? डेटर कितना बोला है? कहाँ लिखा है डेटर? क्रेडिटर्स विल, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। तो 3 महीने, 60,000 यूनिट्स हैं, और कुछ डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो डिवाइडेड बाय 12 × 3 इंटू, सब कुछ जोड़ दो, रॉ मटेरियल, लेबर और फिनिश गुड्स, कितना आएगा तीनों मिलाओ। रॉ मटेरियल 4.5 लिखो, 4.5 इंटू 60,000, 4.5 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, कितना आ रहा है? इतना ही है। ठीक है बेटा, मुझे ईमानदारी से बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या? पिछले वाले में ना, पिछले वाले में बोला था कि वर्किंग कैपिटल जितनी निकल जाएगी उसका 1/3 हमको क्या रखना है, कैश। तो पहले वर्किंग कैपिटल निकल गई, उसका 1/3 क्या निकाल लिया हमने, कैश। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई थी हमारी? 1,46,875। इसका 1/3 क्या निकाल लिया था, कैश। अब कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है, तो उससे वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसमें कैश को जोड़ दिया, तो नई वाली वर्किंग कैपिटल आ गई, ऐड कर दिया 146 + 48। तभी तुम लोग को साले वहां नहीं बिठा रहा तेरे को मैं, घुसते समय बिल्कुल ऐसा मुंह बनाएगा जैसे पता नहीं क्या। रुक बेटा, तेरी ना मैं दुकान बंद करता हूँ, रुक। पापा को फोन करके बोल दूंगा, भैया ना हो पा रहा है, इससे मत परेशान हो फालतू। अबे ठीक है यार। चलो आओ, एक चीज आखिरी बस सुन लो, 2 मिनट। मैं आपको बता दे रहा हूं, आंसर आया है कि नहीं आया, जल्दी बताओ ना।
यहां देख लो सब लोग, इन्वेंट्री के अंदर कितने आइटम आते हैं, जब जल्दी देखो इन्वेंट्री के अंदर कितने आइटम आते हैं, कौन कौन से, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ठीक है क्या। रॉ मटेरियल को किसके बेसिस में लेते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस में। WIP को किसके बेसिस में लेते हैं बेटा, 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 50% ऑफ WIP, सॉरी 50% ऑफ लेबर और 50% ऑफ ओवरहेड्स, यहां तक ठीक है। और फिनिश गुड्स को किसके बेसिस में लेते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट के बेसिस में। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का टोटल, इसके बेसिस में लेते हैं। बेटा समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं, अरे बोलना यार। फिर क्या आ जाता है, डेटर्स, डेटर्स को दो बेसिस में लिया जा सकता है, या तो कॉस्ट या तो सेल्स। कॉस्ट के बेसिस में क्या हो जाएगा, वही टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स सबका प्लस। सेल्स वाला देखी जाएगी, अभी नहीं आया एक भी, इतना ही था। कैश तो एज इट इज रहेगा। और क्रेडिटर्स को किसके बेसिस में लेते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस में। क्रेडिटर्स को किसके बेसिस में लेते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस में। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ ना बोलो। अब 2 मिनट, जो लिख रहा है सब छोड़ दो, मेरी बात सुनो। निकालेंगे कैसे रॉ मटेरियल, कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल प्रोडक्शन, अरे क्या, टोटल प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल, टोटल प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड इंटू रिक्वायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। टोटल पीरियड मतलब जितना समय है, अगर वीक्स में है तो 52 वीक्स, महीने में तो 12 महीने, दिन में है तो 360 या 365 दिन, बोलो है नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू जितने डेज आपको दिए हुए हैं, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया, मैंने आपको पहले फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, मैं चाहता था आप खुद से सीख जाओ। अब आपको फॉर्मूला हलवा लगेगा, ठीक है, वरना बेटा पूरी लगता। तो रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल। कैसे निकलेगा रॉ मटेरियल बताओ, सब चीज के लिए कॉमन फॉर्मूला दे दे रहा हूं, आउटपुट इनटू कॉस्ट। आउटपुट इनटू कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी लोगे, इंडिविजुअल बेसिस वाली, जिसकी जितनी जितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। टोटल पीरियड ये डेज में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, इनटू रिक्वायर्ड पीरियड, इनटू रिक्वायर्ड। कहीं लिखने वाला फॉर्मूला नहीं है, बस तुमको समझाने के लिए दिया है, हाँ या ना बोलो। आउटपुट, टोटल आउटपुट लोगे, टोटल आउटपुट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड। अगर मंथ्स है तो 12 मंथ्स, डेज है तो 365 या 360 डेज, और वीक्स है तो 52, हाँ या ना बोलो। इनटू, अब जिसके लिए जितना जितना बोला गया है, हाँ या ना बोलो। कॉस्ट सबकी अलग अलग आएगी, कॉस्ट सबकी अलग अलग आएगी, डेज सबके अलग अलग आएंगे। तीन आउटपुट डिवाइडेड बाय ये क्या रहेगा, सेम। अरे आया कि नहीं आया, हेलो। यहां पे आपका वर्किंग कैपिटल का मेन कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके ही आना, ठीक है क्या, बिना किए मत आना, कल हवाई जहाज उड़ जाएंगे वरना तुम्हारे, ठीक है। लाओ तो कौन सा क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बैंक दो ना मुझे 2 मिनट। अनुकृति पास कर बेटा। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, कर लो मैया का, प्यारा सच्चा है तेरा द्वार भवानी। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, इतना ही करके आ जाओ तो बहुत है। 2, 3, 5, जब 2, 3 और 5 तीन क्वेश्चन है मात्र, लेकिन प्लीज ईमानदारी से, थोड़ा समय लगेगा करने में, है ना, लेकिन अच्छे से ध्यान से करके आना बेटा, तभी चैप्टर बनेगा। नहीं तो कल हवाई जहाज उड़े तो मुझे नहीं बताना, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करके आओ तो कल का समझ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्या बात समझ में, पूरी कोशिश करूंगा तुमको समझ में ना आए, ठीक है, तो पढ़ के आना। हाँ क्या चाहिए बेटा बताओ, कौन सी स्लाइड, ई की फोटो खींच लो।
ये लो, पहले चाहो तो अलग अलग ले लो, इसका अलग ले लो। हो गया, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।